तो नमस्कार। आप में से जो भी लोग 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके एडमिट कार्ड में बैक साइड में दिया जाता है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एडमिट कार्ड रहता है और यहाँ पे आपको इसको फोल्ड कर देना है। ठीक है, और इसको आप क्या कीजिएगा, तो वो लेमिनेशन मिलता है ना, उसको लेमिनेशन करवा लीजिएगा। ठीक है, जैक बोर्ड में जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार, देखिए यहाँ पे आपका डिस्क्लेमर है, इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। और ये जैक बोर्ड के बोला गया है कि जैक वेबसाइट इज फॉर इमीडिएट इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन टू एग्जामिनेशन। और चलिए हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं, कम टू द पॉइंट नाउ। हमारा शुरू होता है आवश्यक पढ़ें। ठीक है, और ये सभी आपको पढ़ना है, आवश्यक चीज़ें अवश्य पढ़ना है, महत्वपूर्ण एवं आवश्यक निर्देश कि आपको एग्जाम में डू क्या करना है और क्या डोंट्स, ठीक है, क्या नहीं करना है। चलिए पहला है हमारा, परीक्षा की निर्धारित अवधि समाप्त होने तक परीक्षार्थी शिक्षक की अनुमति लिए बिना अपना स्थान छोड़कर परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब तक से एग्ज़ाम आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, और निकल जाइएगा फिर बीच में चेक इन आएगा तो फिर आपको ही दिक्कत हो जाएगा। इसलिए कोई एग्ज़ाम अगर आप पहले ही लिख लेते हैं 3 घंटा से पहले ही, ठीक है, चाहे आप जितना टाइम मिला उससे पहले ही, तो आप अपने एग्ज़ाम सीट पे बैठे रहिए, कोई गाना गुनगुनाते रहिए। ठीक है, और यहाँ पे साइन करवा लीजिएगा। ओके, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर घुसने नहीं दिया जाएगा। एडमिट कार्ड में साइन करवा लीजिएगा स्कूल जाके और मोहर लगवा लीजिएगा। दूसरा है, कोई परीक्षार्थी जानबूझकर अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के विचार से अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका यदि गलत क्रमांक आदि अंकित करेंगे तो उन्हें निकाल दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऐसा मत करिएगा कि आप अपने बदले अपने भैया को भेज दे रहे हैं, चाहे आपका कोई रिलेटिव आपका एग्ज़ाम दे रहा है। अगर पकड़ा गया तो सच बता रहे हैं, आपको हमेशा के लिए जैक बोर्ड से निकाल दिया जाएगा, कभी और एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे 3 नंबर, यदि कोई अभ्यर्थी अपनी प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में अनावश्यक अनुचित अभद्र बातें अंकित करते हैं तो उन्हें परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा और सूचना जो है परिषद कार्यालय में भेज दी जाएगी। बहुत से लोग क्या करता है कि आपका अपना जो कॉपी रहता है उसमें गाली लिख देता है। ठीक है, मतलब एक से एक महान इंसान है हमारे झारखंड में, तो गाली लिख देता है। तो भाई गाली लिखिएगा तो फिर अब कुटा जाइएगा। ठीक है, तो गाली नहीं लिखना है, नहीं तो फिर आपका कॉपी तो चेक ही नहीं होगा, सिंपल सी बात है, और हो सकता है आपको दंड भी मिले। तो गाली नहीं लिखना है। ठीक है, वहाँ पे आंसर लिखने के लिए दिया जाता है आपको, गाली लिखने के लिए नहीं। अगला है, परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र तथा लेखन सामग्री के अलावा कोई वस्तु नहीं ले जाइएगा। ठीक है, तो आपको अपने एडमिट कार्ड और इसके साथ बस पेन और स्केल और स्टॉम्प बॉक्स वगैरह ले जा सकते हैं। ठीक है, वो भी दिखा के, और इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं ले जाएगी। जैसे कि बहुत लोग गमछा लेके जाता है, तो गमछा वगैरह नहीं ले जाने देगा आपको। ठीक है, हाँ, रुमाल ले जा सकते हैं, खाली रुमाल दिखा दीजिएगा, देखिए सर खाली रुमाल है, हाथ पोंछने के लिए मैं ले जाता हूँ, तो आपको रुमाल ले जाया जा सकता है। बैग वगैरह नहीं ले जाने देगा, पर्स वगैरह। ठीक है, छोटा पर्स भी। अगला है, ऊपर अंकित निर्देशों के उल्लंघन करने पर जो भी करेंगे करने वाले परीक्षार्थी परीक्षा से निष्कासित कर दिए जाएंगे। वो तो बात सही है कि आपको परीक्षा से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है 6 नंबर पॉइंट कि परीक्षार्थी को कुल 15 मिनट का अतिरिक्त समय प्रश्न के अवलोकन यानी कि प्रश्न को पढ़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है 15 मिनट। जैसे आप घुस गए तो आपको जो मिल जाता है पेपर, वहाँ पे आपको प्रश्न को रीड करने के लिए दिया जाता है, पढ़ने के लिए देखिए। ठीक है, 1 घंटा समय बीत जाने पर ही कोई अभ्यर्थी शिक्षक की अनुमति से परीक्षा कक्ष से बाहर शौच आदि के लिए जा सकेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने के समय से आधा घंटा के बाद आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आपका एग्ज़ाम 10 बजे शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप 10:20 तक जा सकते हैं, 10:20 तक आपको घुसने दिया जाएगा। लेकिन 10:30 20 से जहाँ 21 हो जाएगा ना, तो फिर आपको रोक दिया जाएगा 30 मिनट, लास्ट 29 मिनट तक भी अगर आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो आपको घुसने शायद दिया जा सकता है, ये बोल नहीं पाऊँगा, 25 मिनट तक घुसने दिया जाएगा। ठीक है, 25 मिनट तक घुसने दिया जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा लेट कीजिएगा तो फिर आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। और इसमें भी अगर 25 मिनट भी अगर आप घुसने खोजिएगा ना,
तो आपको फिर इतना कार्रवाई किया जाएगा, कहाँ गए था, क्या करता, सबसे पहले तो घुसने ही नहीं देगा। ठीक है, बहुत बोलने के बाद घुसने देगा कि देखिए सर यहाँ पे लिखा है आधा घंटा तक हम घुस सकते हैं, आधा घंटा से 1 मिनट भी ज़्यादा हो गया तो फिर आपको घुसने नहीं देगा। ओके, और जब आपको 15 मिनट पढ़ने का समय मिलता है उस टाइम पे आपको पढ़ना है, लिखना नहीं है। ठीक है, नहीं तो मैं क्या कर रहा था, जब मेरा इंटर का एग्ज़ाम था उस टाइम में मैं लिखना शुरू कर दिया था, तो मास्टर हमसे कॉपी लूट लिया, तो बोला कि काहे लिख रहे हैं, अभी पढ़ने का टाइम है 15 मिनट। फिर हम बोले चलो अभी मुंह नहीं लड़ाएंगे, तो फिर हम चुपचाप बोलते सॉरी सर, गलती नहीं होगा दोबारा। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में आपको मुंह नहीं लड़ाइएगा टीचर से, नहीं तो फिर वही बात है कि पुलिस से मुंह लड़ाओ और पुलिस स्टेशन में। ठीक है, तो पुलिस से मुंह नहीं लड़ाना है पुलिस स्टेशन में, नहीं तो मारो खाइएगा। वही समझे ना कि एग्ज़ाम में एग्जामिनर से मुंह नहीं लड़ाइएगा। किसी पाली की परीक्षा खत्म होने पर प्रश्न उत्तर पुस्तिका शिक्षक को सौंप दें। ठीक है, और सौंप कर ही परीक्षार्थी बाहर जाएंगे। यदि वे अपनी उत्तर पुस्तिका डेस्क पर छोड़कर बाहर जाएंगे तो फिर आपका चेक नहीं होगा। ठीक है, और इसका सुरक्षा का कोई दायित्व भी नहीं लेगा आपको, मतलब आपको एग्जामिनर को दे के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर पॉइंट। बोला गया है कि यदि किसी परीक्षार्थी को किसी कारणवश शिक्षक से कुछ कहना या पूछना हो तो वे अपनी निर्धारित सीट पर खड़ा हो जाएंगे और खड़े ही रहेंगे जब तक कि शिक्षक या स्वयं उनके पास न पहुंच जाए। किसी भी स्थिति में उन्हें शिक्षक को बुलाने अथवा उनका ध्यान आकर्षित करना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कहना है, जैसे आपका पेज फटा हुआ है, मान लीजिए आपको मिल गया क्वेश्चन पेपर का पेज फटा हुआ है, ठीक है, चाहे मिस प्रिंट हो गया है, ठीक है, तो आपको सिंपल खड़ा हो जाइएगा, तो वो बोलेंगे क्या है, बोलिएगा सर कम हियर। ठीक है, बोलिएगा सर यहाँ आइए, और फिर बताना है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। ठीक है, 9 नंबर पॉइंट बोला गया है यहाँ पे कि प्रवेश पत्र में अंकित क्रमांक, यानी कि जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वहाँ पे रोल नंबर के अनुसार परीक्षा कक्ष में आपको बैठना है। ठीक है, तो आपको आधा घंटा पहले इसलिए जाना है ताकि आपको वहाँ पे खोजना होगा कि मेरा सीट कहाँ है, कौन सा रूम में मिला है। सबसे पहले तो बाहर नोटिस बोर्ड होगा, उस नोटिस बोर्ड में आपको पढ़ना है। ठीक है, कि कौन सा रूम में मेरा रोल नंबर आता है, फिर उस रूम में जाइएगा और अपना रोल नंबर खोजिएगा। ठीक है, बैठने के लिए सीट आवंटित रहेगी, वहाँ उनका क्रमांक अंकित रहेगा। इसी व्यवस्था के अनुसार उन्हें परीक्षा कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि हमको कहाँ पे सेंटर दिया है, किस रूम ठो में दिया है, फिर रूम ठो जाइएगा और रूम ठो में आपका रोल नंबर लिखा होगा जहाँ पे, वहीं पे आपको बैठना है। अगर आपको खोजने में दिक्कत होगा तो तुरंत किसी भी टीचर से पूछिएगा कि सर मेरा रोल नंबर नहीं मिल रहा है, कहाँ पे खोज के बता दीजिए। ठीक है, 10 नंबर पॉइंट, परीक्षा कक्ष में एक दूसरे से मदद लेने या अथवा किसी प्रकार का कदाचार अपनाने के अपराध में पकड़े गए अभ्यर्थी को परीक्षा अधिनियम के अनुरूप परीक्षा निष्कासित कर दिया जाएगा। एंड परीक्षा अवधि में आपको जो है परीक्षार्थियों को एक दूसरे से बात करने के लिए मनाही है। ठीक है, वर्जित है। तो ऐसा नहीं कि मेरा दोस्त है तो हम बोले ए दिखा रहे, ऐसा मत करना। पीछे में कोई बैठा है, ठीक है, चोटी काट रहा है, छुलगुदा रहा है, दिखाओ, कोई आंख मार रहा है, दिखाओ, ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो फिर हाँ, ऐसा कब कीजिएगा मैं बताता हूँ, जब आपका कंप्लीट हो जाए, 15 मिनट टाइम रहेगा, उस टाइम पे आप कर सकते हैं लास्ट में। ठीक है, क्योंकि लास्ट में आप हल्का फुल्का, वो भी उतना नहीं कि एकदम सदरी दे देंगे, लो बेटा देखो, ठीक है, ऐसा बोल दीजिएगा हाँ 1 नंबर, ठीक है A1 A2B। ठीक है, लास्ट में 10 मिनट, लास्ट में अगर मौका मिलता है तो, नहीं तो नहीं कीजिएगा। ये सब मार खा जाइएगा भाई, ये सब करने से। ठीक है, मार भी खा जाइएगा, कॉपी भी लुटा जाएगा। इसलिए अगर ये सब ना ही करे तो मैं कहूँगा बेटर रहेगा। ठीक है, और करने का मन है, अगर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, 15 मिनट बचा है, तब मन करे तो ठीक है, साइड में अगर मौका मिलता है तो बताएं किसी को, पहले अपना पेट भरो उसके बाद दूसरा का। ओके, तो ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है। और एग्ज़ाम में आपको जो है अगर OMR करने आएगा तो या तो ब्लैक पेन का यूज कीजिएगा या फिर ब्लू पेन का, ओनली 2 पेन्स। ठीक है, या ब्लैक या ब्लू। और मैं कहूँगा ब्लैक ब्लू जो ले जाइएगा ना, सेलोफाइन ग्रिप का आता है, सेलोफाइन ग्रिप का, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, जो थोड़ा मोटा चले। ठीक है, और कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एग्ज़ाम जैसे आप देने जा रहे हैं तो ये मान लीजिए आपका कॉपी है, ठीक है, ऐसा कॉपी रहता है। कॉपी में देखिएगा एक साइड आपका यहाँ पे जैक लिखा रहेगा और इस तरह से डॉट 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 दिया रहेगा। ठीक है, आपको दोनों साइड में इंच मार देना है, दोनों साइड में। इससे क्या होगा, आपका पेज छोटा हो जाएगा। दोनों साइड में इंच मार दीजिएगा, पेज छोटा हो जाएगा। उसके बाद लिखिए, आपका कॉपी तुरंत फुल हो जाएगा। समझे,
ये ट्रिक अपनाइए, इससे अच्छा भी दिखेगा और कम पेज में भी लिखना पड़ेगा और पूरा पेज फुल हो जाएगा। एग्जामिनर को लगेगा अरे यार अच्छा लिखा है बंदे ने, ठीक है। तो इस तरह से करना है, पेज फुल करना है और क्या बताएं, सब कुछ अच्छा है। चलिए ऑल द बेस्ट है आप सभी को, जाइए एग्ज़ाम दीजिए 10th 12th जो भी हैं आप, और कल आप लोग का मैं क्वेश्चन आंसर करवा दूँगा, ठीक है। बाय।